तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास से मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना नहीं आता है तो आज की इस क्लास से मैं आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक लेते हैं तो मैं आपको 100% इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखा दूंगा। दोस्तों मैं दिल से कहता हूँ कि आज की इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक देखते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना, इंग्लिश में नाम कैसे लिखना है आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी स्वर का अंग्रेजी में रूटीन, यानी हिंदी स्वर को अंग्रेजी में किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से पढ़ेंगे आज की इस क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, ठीक ना। यानी हिंदी पढ़ने के लिए, यानी इंग्लिश लिखने के लिए पहला स्टेप जो होता है यही होता है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक ना। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम यानी शब्द लिखा, ठीक ना। क्या लिखा दोस्तों, कैमरा लिखा हूँ, ठीक ना। क्या लिखा हूँ, कैमरा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा क, तो क के लिए हम के लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा आई की मात्रा, यानी आई की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, यानी हमको जल्दी लिखना आता है तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैमरा। और यहाँ पे आप लोग सोचते हैं सर यहाँ पे अब आकार के लिए यानी आ की मात्रा के लिए ए लगाए हैं, फिर सर आप एम के लिए यहाँ पर ए क्यों लगाए हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर ए का प्रयोग है, कहाँ पर डबल ए का प्रयोग है। आज की इस क्लास में मैं आपको सभी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, ठीक ना। बस आप लोग इस क्लास को लास्ट देखिएगा क्योंकि आज की इस क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आसान तरीके से पढ़ना लिखना मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ठीक ना। 100% गारंटी लेकर मैं बोलता हूँ, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे, आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए लिखेंगे, ठीक ना। ना कि हम डबल ए का प्रयोग करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा को हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, ठीक ना। यानी नॉर्मल आवाज में हम पढ़ते हैं तो छोटी ई की मात्रा को हम आई से पढ़ेंगे, यानी आई से लिखते हैं। दोस्तों छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है, बाएं से लेकर दाएं की ओर झुका रहता है, ठीक ना। इस तरह से होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या, बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, ठीक ना। और हम बड़ी को डबल ई से लिखेंगे। बड़ी की मात्रा इस तरह से होता है, दाएं से बाएं की ओर झुका रहता है, ठीक ना। यानी छोटी ई का अपोजिट हो गया, यानी उल्टा हो गया, ठीक ना। तो फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या, छोटी ऊ को हम यू से पढ़ेंगे, इसको भी हम थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, यानी नॉर्मल आवाज में पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम छोटी और बड़ी ई को पढ़े उसी तरह से आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा, बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा को हम डबल ओ से पढ़ते, ठीक ना। यानी छोटी ऊ की मात्रा का अपोजिट यानी उल्टा हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, री की मात्रा इस तरह से होता है, ठीक ना। री को हम आर आई से पढ़ते यानी री को मात्रा को, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या, अ का कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है। यानी यहाँ पर मैं कटिस का निशान दिया, ठीक ना। और अ को हम इंग्लिश में ए से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या, आ को हम डबल ए से लिखेंगे। आ की मात्रा इस तरह से होता है, एक आकार के रूप में। यहाँ पे क्या, छोटी ई को हम आई से पढ़ते हैं, यानी आई से लिखेंगे। और छोटी ई की मात्रा को भी हम आई से लिखेंगे। यहाँ पे क्या, बड़ी ई को हम डबल ई से लिखते हैं। बड़ी ई की मात्रा को भी हम डबल ई से पढ़ेंगे, यानी लिखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली इस क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या, छोटी यू को हम यू से पढ़ते हैं। यहाँ आप छोटी यू की मात्रा को भी हम यू से लिखेंगे। यहाँ पे क्या, डबल ओ से हो गया। बड़ी यू की मात्रा को हम भी डबल ओ से लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, आर आई से हो गया। री की मात्रा इस तरह से होता है, सी की तरह होता है, ठीक है। यानी सी की तरह होता है ना, यानी किसी अक्षर के नीचे रहता है री की मात्रा। यहाँ पे क्या लिखे, ए की मात्रा को हम ई से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, आई की मात्रा दो एकले के रूप में होता है, ठीक है। और ए की मात्रा एक एकले के रूप में होता है, तो आई की मात्रा को हम ए आई से लिखेंगे, यानी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या, ओ की मात्रा को हम ओ से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, ओ की मात्रा को हम ए यू से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, अन की मात्रा को हम ए एन से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या, आ की मात्रा को हम एच से लिखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे स्वर को किस तरह से हम लिखेंगे इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे क्या, ए, तो ए को हम ई से लिखेंगे, यानी मात्रा, यानी जिस तरह से हम मात्रा का प्रोनाउंसिएशन यानी इंग्लिश में क्या है, यानी स्वर का जो होता है मात्रा होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो आई को हम ए आई से लिखेंगे। आई की मात्रा इस तरह से होता है, आई की मात्रा को भी हम ए आई से लिखेंगे, ठीक ना। यानी हम जो स्वर को पढ़ेंगे वो हम मात्राओं से पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये बात आपको ध्यान में देना, ठीक ना। यहाँ पे क्या, ओ, तो ओ से हम ओ पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या, ए यू से हो गया आओ। यहाँ पे क्या, ए एन से होता है आना, या ए एम से भी होता है आंटी ना। यहाँ पे क्या, एच से हो गया आह, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से मात्राओं का प्रयोग करके वर्ड यानी शब्द बनाना यानी नाम लिखना, किस तरह से मात्राओं का प्रयोग करके हम नाम लिखेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा से हम क्या शब्द बनाएंगे जो हमें लिखना आ जाए, यानी पूरा स्वर का जो मात्रा होता है ना, यानी हम लिख ले, ठीक ना। तो यहाँ हम देखिए, हम आ की मात्रा से बने शब्द को लिखेंगे, ठीक ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा,
काम लिखा, ठीक ना, क्या लिखा, काम लिखा है। तो यहाँ पे क्या क, तो क से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या चीज लिखेंगे, ए लिखेंगे, डबल ए नहीं लिखेंगे, ठीक ना। जब आ रहा है शुरू में तब हम डबल ए का प्रयोग करेंगे। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ की मात्रा के लिए हम ए लिखेंगे, और यहाँ पे क्या दोस्तों म, ठीक ना। तो म के लिए हम एम लिखेंगे, तो क्या पढ़ना, इससे काम। इस तरह से आपको लिखना है, यानी के से हो गया क, और ए से हो गया आ की मात्रा, और एम से हो गया म, ठीक ना। इस तरह से आपको पढ़ना है और आपको इस तरह से लिखना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से हम बनाएंगे इस शब्द, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दीपक लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे दोस्तों, दीपक। ओके, क्या लिखेंगे हम, दीपक है। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह दीपक लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, द, तो द के लिए दोस्तों हम डी लिख देंगे, है ना। यहाँ पे क्या, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा को हम क्या चीज से इंग्लिश में लिखेंगे, आई से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम आई लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, प, तो प के लिए दोस्तों हम पी ए लिखेंगे ना। यहाँ पे आप सोचें सर यहाँ पे आप क्यों लगाए हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर प्रत्येक व्यंजन में अ का ध्वनि होता है। तो अ के ध्वनि के लिए हम क्या लेते हैं, यानी अ के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, मैं ए लिखा हूँ, इस तरह से आपको लेना, ठीक ना। तो पी से हो गया प, और के से दोस्तों क्या लिखेंगे, क लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इसे दीपक। इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, बड़ी की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा का नाम देखिए किस तरह से हम शब्द बनाएंगे, यानी हो जाएगा बड़ी की मात्रा। तो जैसे मैंने बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द को क्या लिख दिया, नीम लिख दिया, ना, क्या है, नीम। तो यहाँ पे क्या है, न, तो न के लिए तो हम एन लिख देंगे। यहाँ पे क्या, बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल ई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिख, क्या एम, यहाँ पे क्या लिख, क्या म, तो म के लिए एम लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे नीम। इस तरह से आपको बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द को इस तरह से आपको गाँव का नाम लिखना है, यानी किसी भी शहर का आप इस तरह से, यानी किसी भी शब्द इंग्लिश में लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या है, छोटी यू की मात्रा, जैसे यहाँ पर हम छोटी यू की मात्रा से बने शब्द को लिख देते हैं, कुणाल। क्या लिखेंगे हम, कुणाल, ठीक ना। क्या लिखेंगे दोस्तों, कुणाल, क्या है, कुणाल। तो यहाँ पे देखिए हम के, तो यहाँ पे क्या क, तो क के लिए हम के लिख देंगे। यहाँ पे क्या, छोटी यू की मात्रा, छोटी यू की मात्रा के लिए हम यू लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम यू लिख देंगे। यहाँ पे क्या, न, तो न के लिए दोस्तों हम एन लिखेंगे। यहाँ पे क्या, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखते हैं, ए लिखेंगे, ठीक ना। आ डबल ए नहीं लिखना, ठीक ना। तो क्या लिखना, आपको ए लिखना है यहाँ पे। तो ए लिख के लिए लिख, तो क्या पढ़ना है, इससे कुणाल। और आप लोग सोचते हैं सर यहाँ पे हम ए लगाएंगे, लास्ट में ए लगा देंगे। तो दोस्तों आपको ए नहीं लगाना है, यहाँ पे आप गलत लिखा जाएगा, यानी आप किसी भी शब्द को इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको लास्ट में ए नहीं लगाना, ठीक ना। तो इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा, बड़ी यू की मात्रा, जैसे यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा से बने शब्द को मैंने लिखा पूनम। क्या लिखा दोस्तों, पूनम, ठीक ना। क्या लिखा, पूनम। तो प के लिए दोस्तों हम पी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, बड़ी यू की मात्रा, तो बड़ी यू की मात्रा के लिए हम डबल ओ लिख देंगे, है ना, डबल ओ लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ना, तो ना के लिए हम ए ने ए लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, म, तो म के लिए एम लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे पूनम। इस तरह से आपको लेना और आपको इस तरह से पढ़ना लिखना, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा है, री, तो री की मात्रा को किस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन, यानी जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया कृपा। क्या लिखा हूँ, कृपा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क के लिए के लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, री की मात्रा, तो री की मात्रा के लिए हम आर आई का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा, पा, तो पी के लिए, तो प के लिए हम पी लिखेंगे। यहाँ पे आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे कृपा। इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके दोस्तों, आप किसी भी नाम को लिखते हैं तो आपको इन सभी मात्राओं आपको वहाँ पे देखने में मिलेगा, यानी कहीं पे अ की मात्रा होगा, यानी कहीं पे ए की मात्रा होगा, कहीं पर उ की मात्रा होगा, इस तरह से वो बना होगा, यानी शब्द, ठीक ना। तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एक की मात्रा, तो एक की मात्रा का किस तरह से प्रयोग करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, महेश, ठीक ना। क्या लिखा, महेश, ठीक ना। क्या लिखा दोस्तों, महेश। तो ए में से दोस्तों म लिख देंगे, है ना। यहाँ पे हर प्रत्येक अक्षर में अ की ध्वनि होती है, इसलिए हम अ के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक ना। मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, तो ह के लिए हम एच लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एक की मात्रा, एक की मात्रा के लिए हम ई लिखते, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, तलाबी स, तलाबी स के लिए एस एच लिखेंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे महेश। इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, आई की मात्रा, तो मैंने यहाँ पे आई की मात्रा से बने शब्द यानी नाम को लिख दिया कैलाश। क्या लिखा दोस्तों, कैलाश लिखा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो क के लिए हम के लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आई की मात्रा, यानी क के ऊपर आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते, तो यहाँ पर हम ए आई लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ल, तो ल के लिए हम ए लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए हम ए लिखते हैं, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, स, यानी तलाबी स है, तो तलाबी स के लिए एस एच का प्रयोग करना। तो क्या पढ़ना है, इससे कैलाश। इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना लिखना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा से शब्द किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मोहन। क्या लिखा दोस्तों, मोहन, मोहन, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एम से हम, तो यहाँ पे क्या लिखा, म, तो म के लिए हम एम लिखेंगे। यहाँ पे क्या, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ओ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओ लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एच,
यहाँ पे क्या लिखा ह, तो ह के लिए दोस्तों हम एच ए लिखेंगे, ठीक है ना, यानी हर प्रत्येक अक्षर में अ की ध्वनि होती है, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या न, तो न के लिए दोस्तों ए लिखेंगे तो क्या पढ़ना, इससे मोहन है। इस तरह से आपको लिखना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा ओ, यानी ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा से शब्द किस तरह से बनाएंगे आप देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रौनक, ठीक है ना, क्या लिखा दोस्तों, रौनक। तो यहाँ पे क्या र, तो र के लिए तो हम आर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करते तो यहाँ पे हम ए यू लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा, न, तो न के लिए तो एन लिख देंगे, एन ए लिखेंगे, ठीक है, यानी हर प्रत्येक अक्षर में अ की ध्वनि आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है क, तो क के लिए हम के लिखेंगे, और तो क्या पढ़ना है, इससे रौनक। इस तरह से आपको किसी भी नाम का प्रयोग करके लिखना है, यानी इंग्लिश में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अन की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए अन की मात्रा से किस तरह से शब्द बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं लिख दिया अन की मात्रा से बने शब्द को, यहाँ पे लिख दिया मैं रंग, ठीक है। तो यहाँ पे र के लिए हम आर लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, अन की मात्रा, तो अन की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ए एन लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या ग, तो ग के लिए दोस्तों हम जी लिखेंगे, तो क्या पढ़ना है, इससे रंग। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है, आपको इस तरह से मात्राओं का प्रयोग करके, यानी किसी भी मात्रा किसी भी शब्द में लगा रहता है तो आप इस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे और आप इस तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाएंगे, ठीक ना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अ की मात्रा है, तो अ की मात्रा का किस तरह से हम प्रयोग यानी शब्द के लिखेंगे अ की मात्रा वाले शब्द को। जैसे हम यहाँ पे लिख दे प्रातः, क्या लिखा दोस्तों, क्या लिखा, प्रातः, क्या लिखा, प्रातः, ठीक है ना, यानी अ की मात्रा है तो के बगल में। ओके, तो यहाँ पे क्या प, तो प के लिए तो हम पी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है र, ये दोस्तों रड़ी, तो र के लिए तो आर लिखेंगे, यहाँ पे क्या है ए की मात्रा, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, यहाँ पे क्या है टी, तो टी के लिए तो लिखेंगे, यहाँ पे क्या है अ की मात्रा, अ की मात्रा के लिए हम एच का प्रयोग, तो यहाँ पे हम ए एच लिख देंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना, इससे प्रातः। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे दिया, क्या लिखा दोस्तों, नमक, क्या लिख दिया, नमक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए न के लिए दोस्तों हम एन ए लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिख क्या म, तो म के लिए हम एम लिख देंगे, यहाँ पे क्या अ की मात्रा, तो अ की मात्रा के लिए एच का प्रयोग, तो यहाँ पे हम एच लिखेंगे, तो क्या पढ़ना, इससे नमा। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना लिखना, नहीं ना दोस्तों। वीडियो अच्छा दुला करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि वो लोग भी इसके दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।